और वक्त है फटाफट खबरों का। सबसे पहले देखते हैं यूपी की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की बैठक। संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट पर होगी चर्चा। कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। संजय निषाद के बगावती तेवर के बीच लखनऊ में निषाद पार्टी के दफ्तर में लगे पोस्टर। लिखा, निषाद की ताकत को आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की तिकड़ी पर अटैक। कहा, तीनों सत्ता के भूखे अभी सत्ता के लिए तड़प रहे। गाजियाबाद में लूट के आरोपियों का एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 के पैर में लगी गोली। तीसरा बदमाश कॉम्बिंग में गिरफ्तार। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में 2 बदमाशों को लगी गोली। तमंचा और कारतूस बरामद। मैनपुरी में 52 साल की महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी। शादी का दबाव बनाने से परेशान 25 साल के प्रेमी ने गला घोटकर की थी हत्या। आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में 100 से ज्यादा गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गैंग के 4 लोगों को पकड़ा। चोरी की 7 गाड़ियां बरामद। नोएडा में भी गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। नाबालिग साथी के साथ मास्टरमाइंड अरेस्ट। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 18 मोटरसाइकिल बरामद। मेरठ के मुरलीपुर में सीमेंट की दुकान पर हमला। धारदार हथियार से लैस 10 से 12 बदमाशों ने तोड़फोड़ और मारपीट की। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज के साथ दी तहरीर। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में मारपीट। विवादित जमीन पर बाउंड्री वॉल कर रहे राजमिस्त्री और मजदूर की लाठी डंडे और सरिया से पिटाई। दोनों की हालत गंभीर। और अब बिहार टॉप 10। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक। ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय बढ़ाने समेत 49 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर गरमाई सियासत। जीतन राम मांझी बोले, एटम बम फोड़ा तो चींटी तक नहीं मरी, हाइड्रोजन बम फूटेगा तो क्या हो जाएगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, राहुल सिर्फ तमाशा करना चाहते हैं। जो लोकतंत्र का डाकू रहा हो, जनता उस पर कभी विश्वास नहीं करेगी। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा अटैक। कहा, कभी कभी लगता है कि भारत के नागरिक हैं ही नहीं, भारत विरोधी लोगों के साथ काम करना उनकी फितरत है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, राहुल गांधी का अहंकार पूरा देश देख रहा है। देश की जनता उन्हें अभी और सबक सिखाएगी। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान। कहा, वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ राहुल और तेजस्वी की यात्रा नहीं, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चप्पे चप्पे में गूंजा। महागठबंधन के सीएम चेहरे पर बिहार पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का अलग सुर। कहा, मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिससे बहुमत मिलेगा। दिग्विजय सिंह बोले, जहां भी डबल इंजन की सरकार वहां भ्रष्टाचार बिजनेस की तरह। सत्तारूढ़ पार्टी के लोग करप्शन में शामिल, बिहार में भी भ्रष्टाचार में ये लोग पार्टनर। प्रशांत किशोर बोले, हमें राहुल गांधी और पीएम मोदी की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं, हमें बिहार के लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराने में दिलचस्पी। 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने बिताए सुकून के पल। पटना के मरीन ड्राइव में समर्थकों के साथ डांस करते दिखे। और बाकी राज्यों की खबरें राज्य टॉप 10 में। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मनोज जरांगे का आंदोलन जारी। आजाद मैदान को खाली कराने के ऑर्डर की डेडलाइन खत्म। आंदोलनकारी अब भी सड़कों पर डटे हुए। आजाद मैदान को तुरंत खाली कराने के मुंबई पुलिस का नोटिस मानने से मनोज जरांगे ने किया इनकार। कहा, मर गया तब भी मैदान खाली नहीं करूंगा। पंजाब के सनौर से आप विधायक हरमीत सिंह ढिड्डो पुलिस हिरासत से फरार। रेप के आरोपी विधायक की फायरिंग में पंजाब पुलिस का एक जवान घायल। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस की छापेमारी में कई देसी पिस्तौल बरामद। गैंग के 3 लोगों को यूपी से किया गया अरेस्ट। दिल्ली में शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला। अकबर और रेहान ने ज्ञान सिंह को लाठी डंडों से भी पीटा। पुरानी रंजिश में मारपीट। राजस्थान के जोधपुर में महिलाओं को जेसीबी से कुचलने की कोशिश। प्रशासन की मौजूदगी में वारदात से लोगों में आक्रोश। आरोपी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में युवक की पीट की हत्या। चोरी के शक में बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग। शाम को हुए झगड़े का बदला लेने के लिए आधी रात को हमला, मारपीट और तोड़फोड़ भी हुई। ओडिशा के बहरामपुर में आग के साथ स्टंट करना पड़ा भारी। पेट्रोल से भरी मशाल में फूंक मारने के दौरान चेहरा जला। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु में सांप के काटने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत। जूते में छिपे सांप के काटने से जान गई। और अब आपको दिखाते हैं दुनिया टॉप 10। अफगानिस्तान में भूकंप से बड़ी तबाही। मरने वालों की तादाद 900 के पार। 2500 से ज्यादा लोग जख्मी। कई की हालत गंभीर। पाकिस्तान की सीमा से सटे कुनार प्रांत में सबसे ज्यादा तबाही। चारों तरफ मलबे का अंबार। कई गांव पूरी तरह से तबाह। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। चिनाब, सतलुज और रावी का पानी उफान पर। अब तक करीब 9 लाख लोगों को किया गया रेस्क्यू। पंजाब के सैकड़ों गांव पानी भरने से टापुओं में तब्दील हुए। पाकिस्तानी सेना के जवान मोटर बोट और नावों की मदद से गांव में फंसे लोगों को निकालने में जुटे। इटली में फिर एक्टिव हुआ माउंट एटना ज्वालामुखी। 3000 मीटर की ऊंचाई से नदी की तरह बह रहा गर्म लावा। फोटोग्राफर और सैलानियों का पहुंचना शुरू हुआ। इटली सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर ज्वालामुखी के पास एक बार में 10 से ज्यादा सैलानियों के जाने पर लगाई पाबंदी। पुलिस की रेस्क्यू टीम किसी भी हादसे से निपटने के लिए मौके पर मौजूद। सेंट्रल गाजा के दीर अल बालाह में अल अक्सा अस्पताल के पास एक रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली सेना का हवाई हमला। रॉकेट ब्लास्ट में एक शख्स की मौत। 4 फिलिस्तीनी हुए घायल।
इजरायली सेना ने गाजा में कई इलाकों पर किया हवाई हमला। गाजा हेल्थ विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कई बच्चे और महिलाओं सहित 31 लोगों की मौत। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारी तादाद में सेना के जवान पेट्रोलिंग के लिए तैनात। एक हफ्ते में जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत। जनता के हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडोनेशियाई सरकार ने सांसदों के भत्ते में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया। राष्ट्रपति ने कहा सांसदों की महंगी विदेशी यात्राओं पर पाबंदी।